अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। यहाँ पे हम लोग बच्चों की पिक्चर्स उतरवाने के लिए आए थे क्योंकि हमें एकदम याद आया कि बच्चों के जो पासपोर्ट हैं वो एक्सपायर हो रहे हैं। मुझे जॉब पे जाना था और बच्चे उस टाइम पे स्कूल थे, तो इस वजह से हमने डिसाइड किया था कि जब मैं जॉब से आऊंगी तो हम लोग बच्चों को लेके जाएंगे। तो पहले मैं घर गई थी, बच्चों के बाल वगैरह बनाए थे और फिर इनको हम लोग शॉपर्स लेके आए थे। मैंने सोचा था कि बच्चे जब तक अपनी पिक्चर्स उतरवा रहे होंगे तो मैं इनके लिए वैसलीन ले लूंगी, क्योंकि यहाँ का वेदर इतना ज्यादा हार्श है, इतनी ज्यादा सर्दी होती है, बहुत ज्यादा ड्राई स्किन हो जाती है। वैसलीन तो नहीं मिली मुझे, मगर इस तरह का बाम मिल गया था, तो मैंने कहा चलो थोड़ी देर के लिए गुजारा हो जाएगा। रात में जब हम लोग गए थे तो उन्होंने कहा था कि इस टाइम पे हम लोग पिक्चर्स नहीं लेते, आप सुबह 8 बजे आना। तो फिर हम लोगों ने प्लान किया था कि बच्चों को स्कूल ड्रॉप करने से पहले हम लोग आज बच्चों की पिक्चर्स उतरवाएंगे और फिर खुद ही इनको स्कूल ड्रॉप कर देंगे। नहीं, आपकी नहीं है, भाई की और आयरा की है। जी, yes, you're right. Angry young man. He's an angry young man. No. Make sure cross. Straight face, straight. सभी उसकी शर्ट ठीक कर दो प्लीज। हंस रही है। थोड़ा सा फेस टू। आयरा को हमने कहा था कि आपने स्माइल नहीं करनी पिक्चर में, और वो कह रही थी नहीं मैं स्माइल करूंगी फिर मेरी पिक्चर लेना, मगर उसको नहीं पता था कि पासपोर्ट के लिए चाहिए तो उसमें बिल्कुल भी स्माइल नहीं करना होता। खैर, यहाँ पे बच्चों को हमने स्कूल ड्रॉप किया और शुक्र है हम लोग टाइम पे पहुंच गए थे। और उसके बाद जो हम लोगों ने डाउनटाउन जाना था, क्योंकि वहां पे जब हम लोग एप्लीकेशन देते हैं तो काम जल्दी हो जाता है। हम लोग जब वहां पे पहुंचे, आयरा की पिक्चर देख के तो उन्होंने कहा कि थोड़ी सी डार्क है तो इस वजह से आपको दोबारा लेनी पड़ेगी। उस टाइम पे हम लोग थोड़ा सा परेशान हो गए थे क्योंकि दोबारा हम लोगों को ये सब करना पड़ना था, टाइम निकालना पड़ना था, फिर पिक्चर्स लेनी थी और फिर दोबारा से यहाँ पे आना था। और डाउनटाउन जो है वो हमारे घर से आधा घंटा दूर है, तो हम लोगों को यहाँ पे पहुंचते हुए तकरीबन 33 मिनट्स लगे थे। सभी को मैंने कहा था कि आप अंदर चले जाओ क्योंकि अंदर बैठ के हम लोग क्या करेंगे। तो आयरा को मैं नीचे ले आई थी क्योंकि हम लोगों ने ब्रेकफास्ट नहीं किया हुआ था। मैंने और आयरा ने वहाँ पे ब्रेकफास्ट किया और उसके बाद जो काफ़ी टाइम हम लोगों को वहाँ पे हो गया था, तो सभी ने बोला कि हम लोग पास आए हुए आज नॉर्थ साइड पे, तो हम लोग ऐसा करते हैं कि शवरमा खा लेते हैं। हम लोगों को सनबेक बेकरी की हर चीज़ अच्छी लगती है, खासतौर पे जो उसका शवरमा है वो बहुत मज़े का होता है। और यहाँ पे उन्होंने अभी गरम गरम फिलाफिल जो थे ऐसा सैंपल रखे थे, तो उन्होंने हमें ऑफर किया एक। आयरा ने तो नहीं खाया था, मैंने और सभी ने खाया था और बहुत मजे का था। बच्चों के लिए हम लोगों ने ये फताइर ले लिए थे क्योंकि मेरे बच्चे कीमा वगैरह तो खाते नहीं है, तो हमने सोचा कि चीज़ ले लेते हैं। और तीनों जो है इसको चीज़ रोटी बोलते हैं, फताइर नहीं बोलते। आज हम लोगों ने भी लंच बाहर से कर लिया और बच्चों के लिए भी बाहर से ले लिया था। अब जो है मैं आप सबसे शेयर करूंगी, मैंने तीमू से पहली दफ़ा मेकअप के प्रोडक्ट्स मंगवाए थे। मेरा ये होता है कि मुझे जहाँ से जो चीज़ अच्छी लगती है वो मैं बाय कर लेती हूँ। तीमू से पहले मैंने काफ़ी चीज़ें मंगवाई हुई हैं, मगर डेकोरेशन की मंगवाती हूँ, ज़्यादातर घर की चीज़ें मंगवाती हूँ, मगर स्किन केयर या मेकअप मैंने कभी नहीं मंगवाया था, ये मेरा फर्स्ट टाइम है। आयरा मुझे बहुत देर से कह रही थी कि मैंने कलर करना है बालों में, तो मैं उसको बोल रही थी कि अभी आपकी एज नहीं है कलर करने की। I got hair colors. And I have purple and pink and blue and yellow. मैंने अभी इसकी पैकेजिंग खोली थी, मैंने उनको ट्राई नहीं किया, सोचा था कि जब वीडियो बनाऊंगी तो ऑनेस्ट रिव्यू इसका शेयर करूंगी। और ये जो चीज़ें मैंने मंगवाई हैं ये मैंने कभी भी यूज़ नहीं की, तो इस वजह से सोचा था कि यहाँ से मंगवा के देख लेती हूँ, अगर सूट करेंगी तो ठीक है मैं दोबारा ख़रीद लूँगी, वरना नहीं तो फिर देखूंगी अगर यूज़ करनी है कि नहीं। काफ़ी अर्सा पहले तक मुझे लिपस्टिक्स में जो डार्क शेड्स अच्छे लगते थे, मगर शादी के बाद जो मुझे थोड़े लाइट कलर्स पसंद आने लगे हैं, क्योंकि सभी को भी नहीं अच्छे लगते बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर्स। तो अब जो है वो न्यूड कलर्स जो है वो ज़्यादा इन है, तो इस वजह से मुझे अच्छे लगते हैं। और जब भी मैं लगाती हूँ तो इसी तरह के शेड्स लगाती हूँ, पिंक में होते हैं या ब्राउनिश शेड होते हैं। ये जो लिपस्टिक्स है ये तकरीबन मैंने $2 से $3 की ली है, इससे ज़्यादा की नहीं थी। और इसका जो कलर है वो भी बहुत है और बहुत स्मूथ लिपस्टिक है, हाइड्रेटिंग है, अगर आप लगाना चाहें विंटर्स में तो बहुत अच्छी रहेगी। उसके बाद मैंने ये ब्लश लिया था क्योंकि मैं जब भी देखती थी मुझे बहुत अच्छा लगता था, मगर इसके जो रिव्यूज थे वो थोड़े मिक्स थे। कोई बोल रहा था कि ये प्लास्टिक है, कोई कह रहा था टूटा हुआ आया है, कि इसमें पिगमेंट नहीं है। मगर मुझे लगा फर्स्ट स्वाप में तो मुझे लगा कि इसमें पिगमेंट नहीं है, मगर जब मैंने इसको थोड़ा सा रब किया ब्रश के साथ उसके बाद बहुत अच्छा कलर आ रहा था। आप इसको डेली यूज कर सकते हैं। इसमें 3-4 कलर और भी थे, मगर मुझे पिंकिश कलर जो है वो ज्यादा अच्छा लग रहा था। और इसकी भी जो प्राइस है वो $5 से ज्यादा की नहीं थी।
मेरा रोज फाउंडेशन लगाने का दिल नहीं करता, मगर कभी दिल करता है कि आप मेकअप करें और बहुत लाइट सी लुक का है। तो बीबी क्रीम जो है वो मैंने कभी यूज नहीं की थी, मगर इस दफा मैंने मंगवाई है और बहुत अच्छी है। इससे वो फाउंडेशन वाली लुक नहीं आती, क्योंकि जब हम फाउंडेशन लगाते हैं तो एकदम केकी सी लुक आने लग जाती है। ये बिल्कुल नेचुरल लगती है। ये मैं जॉब पर भी लगा कर गई थी और पूरा दिन जो है बहुत अच्छे से स्टे की थी। इस बीबी क्रीम में भी 2 शेड्स थे, एक आइवरी था और दूसरा जो था वो नेचुरल था। तो मैंने आइवरी मंगवाया था क्योंकि जो आइवरी शेड है वो मुझे सूट करता है। जरूरी नहीं है कि आप महंगी जगह पे जाएंगे तो आपको चीज अच्छी मिलेगी। कभी आप यहाँ से भी लेके ट्राई करें, क्योंकि जैसे मैं बता रही थी कि मैंने मेकअप कभी भी नहीं लिया था यहाँ से, मगर जब मैंने मंगवाया तो मुझे अच्छा लगा। और कोशिश किया करें कि जब आप टीमू से या शीन से कोई चीज मंगवाते हैं तो उसके जो है ना रिव्यूज पहले देखा करें। और अब जो है ये करेक्टिंग कंसीलर है, इसमें सारे शेड्स हैं, आपको अलग से कुछ नहीं लगाना पड़ता, क्योंकि एक ऑरेंज कंसीलर होता है, एक पर्पल होता है, ग्रीन होता है। डार्क सर्कल्स के लिए हमेशा आपको पता होगा कि जो डार्क कलर का कंसीलर है वो यूज होता है। तो ये अगर आप फाउंडेशन से पहले लगा लें तो आपको अलग अलग से जो कंसीलर लगाने पड़ते हैं वो नहीं लगाने होंगे। ये मैंने अभी तक यूज नहीं किया, सिर्फ हाथ पे यूज किया, मगर ये अभी जो मैंने यूज किया उसमें बहुत सॉफ्ट एंड स्मूथ है और मुझे ऐसा लगता है कि इसको लगाने से जो फाउंडेशन है वो बहुत देर तक स्टे करेगी। फिर जो है मैंने यहाँ पे कलर चेंजिंग फाउंडेशन मंगवाई थी। इसका बहुत ज्यादा मैं देख रही थी इंस्टाग्राम पे। देखने में ये बिल्कुल व्हाइट लगती है, मगर जैसे ही आप इसको अपनी स्किन पे अप्लाई करते हैं ये बिल्कुल आपकी स्किन की तरह की हो जाती है। इसके साथ एक ब्रश भी आता है, मगर जो दूसरा ब्रश है मैं अपने लिए यूज करती हूँ, मैंने वो वाला किया था, क्योंकि इसका जो ब्रश है मुझे थोड़ा सा हार्ड लग रहा था। इसकी प्राइस भी $5 से ज्यादा की नहीं है, मगर ये मुझे इतना ज्यादा अच्छा नहीं लगा, क्योंकि जब मैंने इसको अपने हाथ पे अप्लाई किया तो ये ब्लेंडिंग में बहुत ज्यादा टाइम ले रहा था। फेस की स्किन जो है वो किसी और कलर की होती है और हाथ की किसी और कलर की होती है, तो इस वजह से हाथ पे जो है वो डिफरेंट इफेक्ट आ रहा है। मगर आई एम श्योर जब इसको फेस पे अप्लाई किया जाएगा तो ये थोड़ी वाइट वाइट लगेगी। उसके बाद मैंने ये कंसीलर मंगवाया था और देखा था कि जितने भी आपके फेस पे निशान होंगे ये उसको कवर करेगा, मगर ये शेड जो है ये थोड़ा सा डार्क में आ गया, क्योंकि कंसीलर के जो शेड्स होते हैं वो आपको थोड़े से लाइट कलर में लेने पड़ते हैं। तो खैर ये जो भी चीजें मैंने मंगवाई हैं ये बहुत अच्छी आई हैं, बस एक आध चीज है वो ऐसे ऑनलाइन जब हम मंगवाते हैं तो शेड गलत आ जाते हैं। अब जो है बच्चे स्कूल से आए थे और अयान सुबह मुझे कह के गया था कि मैंने लजानिया खाना है। 1-2 दफा पहले भी मैंने इतनी मेहनत की है, यहाँ पे मैं इनको बना कर देती हूँ और ये लोग खाते नहीं है। तो मुझे वॉलमार्ट से भी कुछ चीजें चाहिए थी, तो मैंने सोचा कि मैं ऑनलाइन मंगवाती हूँ और लजानिया भी मंगवा लूंगी। ये वेजिटेबल्स वाला लजानिया था, मैंने बनाया जब तो बच्चों को पसंद तो आ गया था, मगर उसमें से ये लोग वेजिटेबल्स जो है वो निकाल रहे थे और मैंने इसी चक्कर में मंगवाया था कि अगर ये लोग खा लेंगे तो अच्छा इनके अंदर वेजिटेबल्स जाएंगी किसी तरह। विंटर ब्रेक के बाद बच्चे स्कूल गए और आजकल जब आते हैं तो बहुत ज्यादा थके हुए होते हैं। वैसे भी जब बच्चे स्कूल से आते हैं तो आप कोशिश किया करें कि अपने bच्चों को पैम्पर करें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें और उनको प्यार करें। और मैं भी फौरन से जब स्कूल से इनको लेके आती हूँ उस टाइम पे नहीं शुरू हो जाती कि आप लोगों का दिन कैसा रहा, आप लोगों ने क्या क्या किया। मैं इनको थोड़ा सा टाइम देती हूँ घर आके, जब ये रिलैक्स होते हैं तो उसके बाद इनसे पूछना शुरू करती हूँ। कभी इंशाल्लाह मैं आप लोगों से इनकी आफ्टर स्कूल जो रूटीन है वो भी शेयर करूंगी। मैं आपको बताऊंगी कि मैं अपने बच्चों को जब पिक करके लाती हूँ स्कूल से तो उसके बाद इनकी क्या रूटीन होती है। अयान जब भी स्कूल से आता है तो आके सबसे पहले अपने बर्ड्स के साथ प्ले करता है। जब बर्ड्स लेकर आए थे उस दौरान तो ये लोग रोज प्ले करते थे, मगर अब आहिस्ता आहिस्ता जो इनका इंटरेस्ट खत्म हो रहा है। मगर मैंने इनको बताया कि ये आप लोग लेके आए और इनको आपकी जरूरत है और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इनको खुश रखें। तो जिस दिन से मैंने इनको समझाया ये लोग समझ गए हैं, माशाल्लाह टाइम स्पेंड करते हैं और उनके साथ वो भी काफी खुश रहते हैं। Can I see? बच्चों को बहुत ज्यादा भूख लगी हुई थी, क्योंकि स्कूल से आके मैंने इनको कोई भी स्नैक वगैरह नहीं खाने दिया था। मैंने कहा था कि मैं ये बेक कर रही हूँ, आप लोग एक ही दफा खाना, क्योंकि जब ये लोग स्नैक खा लेते तो खाने की तरफ नहीं आते बिल्कुल भी। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप सबको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो इसे लाइक एंड हाइप करना मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक छोटा सा कमेंट ज़रूर किया करें, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स देखकर। आज के व्लॉग के लिए इतना ही, अगले व्लॉग में मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।